अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की। ख़ासकर हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत की है कि एफबीआर इस्लाहात में कारोबारी और टैक्स दहंदगान की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर ख़ासकर ये देखा गया है कि कैसे जो ख़ासकर बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी, और अगर हम बात कर रहे हैं कारोबारी वो हजरात जो काफ़ी हद तक इंटैक्ट दिखाई देते हैं बिजनेसेस के साथ, तो उनकी जो टैक्स दहंदगान की सहूलत है उनको यकीनी बनाया जाए, यानी कि उनकी जो एक फाइलिंग प्रोसेस है और उनकी जो आसानियां है, फैसिलिटेशन है, उसको यकीनी बनाया जाए। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ एक और गुड न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है, टैक्स फाइलर्स की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। इस बार 7.2 मिलियन हो चुकी है, यानी कि 72 लाख से तजावुज़ कर चुकी है ये फाइलर्स की तादाद, जो कि पहले सिर्फ 6 मिलियन देखी जाती थी। अब इसका मतलब ये है कि इस बार ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। लोग भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि फ़ाइलिंग का जो प्रोसेस है वो भी इजी है, और दूसरा ये कि फ़ाइलिंग करना ही जो है वो नेसेसरी है। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। एक और न्यूज़ आपको बताना ज़रूरी है, फील्ड मार्शल साहब की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब बिज़नेस कम्युनिटी से मिले और ख़ासकर जो एक टैक्स के हवाले से उनके जो एक इशूज़ थे वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दिए, उनका एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। तो आर्मी चीफ की एफबीआर को ताजिरों से गिरफ्तारी और जुर्मानों पर मुज़ाकरात की हिदायत है। एफबीआर का यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रोल भी अब जो है वो होता है, और वो कैसे इन चीज़ों को टैकल करते हैं, ख़ासकर वो ट्रेडर्स जो कि चाहते हैं फ़ाइल करना लेकिन वो थोड़े से कॉशियस भी हैं, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि बाद में कोई इश्यूज़ ना हो, वो चाहते हैं कोई बाद में जो है वो नेगेटिविटी ना हो। तो इन सब चीज़ों को टैकल करना और हैंडल करना ये एफबीआर का काम है। खासकर फील्ड मार्शल साहब ने इस चीज़ को यकीनी बनाने का कहा है कि किसी न किसी तरीके से ट्रेडर्स के मसाइल को भी हल किया जाए, और ये यकीन दहानी करवाई जाए कि उनका जो ट्रस्ट है वो किस तरीके से शटर नहीं होगा। तो ये भी हमने देखा कि इन्वेस्टर्स का जो एक ट्रस्ट है वो भी बहाल हुआ, और 100 इंडेक्स भी जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ाई दे रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट में नंबर्स भी जनरेट हो रहे हैं। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। एप्टमा का फील्ड मार्शल आसिम मुनी को ताउन पर खराज तहसीन। और एप्टमा आपको पता है कि ये एक ट्रेड बॉडी है, और ये एसोसिएशन जो है वो ऑलरेडी टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी कीन होकर काम कर रही है, तो ये भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है, और इसके हवाले से भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिपैक के हवाले से बात करेंगे। सिपैक के दूसरे मरहले में पाक चाइना में जो भी डिस्कशन होगी, जो भी बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप होंगे, वो ऑफ कोर्स तय किए जाएंगे तमाम बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ के साथ, यानी कि बी टू बी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है। और आज हम ये डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि सिपैक के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन्स या इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ को फेज़ 2 के अंदर यकीनी बनाना था वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऑफ कोर्स हम सिपैक की जब बात करते हैं तो हमारे जहनों में एक बात आती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है, तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनएल हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की न्यूज़ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपसे पूछेंगे कि जो एफबीआर का ख़ासकर जो एक हम कह सकते हैं टैक्स दहंदगान हैं या जो कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि उनकी सहूलतों का ख्याल रखा जाए, उनको यकीनी बनाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। फाइलिंग वो कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, उनको ये ऑनर दिया जाए। तो आज इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और ख़ासकर एक और न्यूज़ वो ये कि टैक्स फाइलर्स की तादाद 72 लाख से भी तजावुज़ कर गई है, यानी कि 72 लाख जो है वो हो चुकी है। प्लीज कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपके टॉपिक जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया है, उनकी ज्यादा तवज्जो जो थी वो एफबीआर की तरफ बहुत रही है। जितनी मीटिंग्स हुई हैं, और उनकी हमेशा यही इंस्ट्रक्शंस रही हैं कि टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया जाए, टैक्स फाइलर में इजाफा किया जाए, और साथ ही में वो ये भी कहते रहे हैं कि ज्यादतियां बिजनेसमैन के साथ किसी के साथ नहीं हो। और अब उसके समरात या उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे अभी आपने अपनी इंट्रो में कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे रेवेन्यू के अंदर 24% इजाफा हुआ। यानी कि अगर 24th के अंदर पाकिस्तान के रेवेन्यू 9 थे, तो इस बार हमने जो क्लोजिंग की है 11 ट्रिलियन पे की है। 9 ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन, जो 24 पाकिस्तान की तारीख में रेवेन्यू में इतनी ज्यादा कभी भी तेजी नहीं आई है।
कि एक साल में 24% रेवेन्यू में इजाफा हुआ हो। अच्छा, जब रेवेन्यू में इजाफा होता है तो आपका टैक्स और जीडीपी रेशो है वो बदल जाता है। आपको सुन के इस वक्त ये बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हम 10.6 फीसद पे आ गए हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो किसी जमाने में 9.1% था। और इस वक्त खत्ते के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी तकरीबन 10-11 के करीब हैं, तो हम जो हैं 10.6 पे आ गए हैं। अच्छा, ये भी इसलिए मुमकिन हुआ कि हमारे फाइलर्स की जो तादाद थी वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कभी नहीं हुई कि 45 लाख से लेके वो 72 लाख पे आ गई है। देखिए, बात इंक्रीज की नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट 60% इंक्रीज, जो कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी आएगी। तो इसका क्रेडिट जी देखिए एफबीआर को भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को तो जाता ही है। और खास तौर पे एफबीआर में जो इस्लाहात हुई हैं वो इस्लाहात में बहुत ज्यादा वो दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है बिजनेस कम्युनिटी को। पहले लोग जो थे वो टैक्स नेट में आते हुए थोड़ा सा शाई थे, हिचकिलाते थे, वो नहीं आना चाहते थे। मगर अब हम देख रहे हैं कि जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं जिसमें फेसलेस लेस स्कीम्स हैं, जिसमें आपका जी इंटरेक्शन जी। कम से कम एफबीआर के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ होगा, तो उसके बाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमने 14 ट्रिलियन का जो बजट रेवेन्यू का रखा है टारगेट, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो भी पूरा हो जाएगा। और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि देखिए पाकिस्तान ने अगर तरक्की करना है तो हमारे रेवेन्यू में इजाफा होना है। आप हैरान होंगे ये सुन के कि 2012 में पाकिस्तान 2000 अरब यानी कि 2 ट्रिलियन कर रहा था, और अब हम कितने पे पहुंच गए हैं? हम 11 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं, और ये जब तक पॉसिबल नहीं होती हैं अगर एफबीआर में इस्लाहत नहीं की जाती हैं। आपने देखा है कि कई करप्ट जो ऑफिशियल्स थे उनको हटाया गया है, अच्छे जो जिनकी अच्छी साख है उनको लाया गया है, और इसमें इस्लाहत में इजाफा हो रहा है। क्लियरेंस जो होती है कंटेनर्स की, जो पहले एक एक हफ्ता रहती थी, अब उसके अंदर भी टाइम जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर क्लियरेंस हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ साथ एफबीआर भी जो है उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। राइट। इश्तियाक बेग साहब, हम देख रहे हैं कि फाइलर्स की तादाद ज़्यादा हुई है, तो इससे एक कॉन्फिडेंस यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन में जो है वो एक इजाफा देखा गया है, तो ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा आम आवाम को होगा। कैसे होगा वो आप बताइए। और दूसरा ये कि ख़ासकर फील्ड मार्शल साहब की जो बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, ये कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने भी हिदायत की है कि ट्रेडर्स के मसाइल को हल किया जाए और तमाम जो है वो सेटल डाउन किया जाए, उनकी गिरफ्तारी या जुर्मानों में जो है वो मुज़ाकरात की हिदायत की गई है। तो ये तमाम चीज़ें भी आप कैसे देखते हैं, ये भी बताइए। देखिए, इस मुलाकात के अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी आतिफ साहब भी थे, और मैं उनका एडवाइजर हूँ एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट का। और इतने अच्छे माहौल में हुई है, और ऐसे वक्त में जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से कराची और लाहौर जो था वो जुज़वी तौर पे बंद भी रहा, क्योंकि ट्रेडर्स को दो जो चीज़ें थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि एक तो कारोबारी मुखालिफ टैक्स इक़दाम किए गए थे, जिसमें से इस तरह का आता था कि टैक्स काम जो हैं वो किसी वक्त भी बिजनेसमैनों को गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर एक 200,000 जो कैश था अगर आप कंपनी के अंदर जमा कराते थे तो उसके ऊपर भी आपको उसकी वो देनी पड़ती थी। और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो थे वो टैक्स वो काट रहे थे। तो इन दो चीज़ों को जब उनके सामने रखा गया, देखिए पॉजिटिव चीज़ ये नहीं है कि हमारी क्या मुश्किलात थी। पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि एक बहुत बिजी इंसान है, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, और अगर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की भी कुछ रिजर्वेशन थे, उनको बुलाया, उनको सुना, और ख़ास तौर पे एफबीआर को ये कहा कि जी इसके अंदर आप बैठें और इनके साथ बैठ के इसको हल करें, मुज़ाकरात करें, क्योंकि मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल होती हैं, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। देखिए, हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमारी कोई 60% से ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि वो आप अनऑफिशियल कह लें, अनडॉक्यूमेंटेड कह लें। जी एफबीआर की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से उसको हम डॉक्यूमेंटेड करें, और ये हमारे पे आईएमएफ का भी बहुत ज्यादा जो है प्रेशर है इस चीज के लिए।
मगर साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कोशिश है और अब आर्मी चीफ ने ये की कि जब उन्होंने देखा कि हालात इतने खराबी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कराची और लाहौर के अंदर जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक हो रही है, तो उन्होंने बिजनेसमैनों को बुलाया। एफपीसीसीआई के नुमाइंदे भी थे, एप्टमा के नुमाइंदे भी उसके अंदर थे, और उन्होंने अपनी बतलाई मुश्किलात और ये भी बतलाया कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करना फेस कर रही हैं, और उन्होंने उसको हल किया। तो मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि जिसमें उन्होंने टाइम निकाला और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को बुला के उनकी मुश्किलात को सुना। इसको राइट। बड़ा तो अप्रिशिएट क्या किया कहते गया हैं अब है ये पूरी एक बड़ा बिजनेस ट्रस्ट कम्युनिटी बिल्डअप में। हो गया है। साथ साथ हंड्रेड इंडेक्स भी आप देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहुत उसमें इजाफा ज़बरदस्त इसकी हुआ है, परफॉर्मेंस बिल्कुल। देखी जा रही है। बिल्कुल। तो सर जी आप हाँ। समझते हैं कि ये फील्ड मार्शल साहब की जो एक लास्ट आपको याद होगा एक मीटिंग थी, और उस वक्त जो है वो स्मगलिंग के हवाले से, यानी कि डॉलर्स की जो एक प्राइसेस थी वो अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दे रही थी। उस वक्त मीटिंग हुई थी और उसके बाद एक बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस देखा गया था। अब जब ये ट्रेडर्स वाले सिनेरियो में एक मीटिंग हुई है, तो यकीनन यहाँ मार्केट का, यहाँ पर ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि मैंने आपसे पूछा कि जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन है, अब जब ये हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट, यानी कि जो आम आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू टैक्सेस इंप्लीमेंट होते थे, अब वो जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर आप समझते हैं कमी आएगी जब हमारे टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा हुआ है? नताशा, देखिए सबसे पॉजिटिव चीज मेरे लिए ये है कि हुकूमत और आर्म फोर्सेस और फील्ड मार्शल एक पेज के ऊपर हैं। यानी कि जहां जहां अगर हुकूमत को जरूरत पड़ती है उनकी, और ही इज ऑलवेज देयर। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी वो नहीं भूलूंगा कि जब डॉलर्स की स्मगलिंग जो थी वो जोरों पे थी, और ये हालत हो गई थी कि 350 और 300 और 400 की बातें हो रही थी, और फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा कि ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि अफगानिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट है वो $8 बिलियन के करीब है, और अफगानिस्तान के अंदर कोई बैंक या एलसी सिस्टम नहीं है। तो वहां के जो भी ताजिर थे वो पाकिस्तान आते थे और ओपन मार्केट से डॉलर लेके स्मगल करते थे, और फिर वो पेमेंट करते थे अपनी इंपोर्ट की। यानी कि $8 बिलियन पाकिस्तान से जो थे वो ट्रांसफर हो रहे थे अफगानिस्तान की तरफ। और फिर राइट। दूसरी तरफ ये जो था कि स्मगलिंग आइटम्स की भी हो रही थी, जी। जिसमें ऑयल जो था अफगानिस्तान से वो भी बहुत बड़ी, सॉरी, ईरान से आ रहा था, और इन तमाम से बड़ा हमारा लॉस हो रहा था। और उन्होंने तवज्जो दी है, और उसके बाद देखिए आपने कि हमारा काफी अरसे तक जो था वो पाक रुपीस जो थी उसको बहुत सहारा मिला। और इस बार फिर तो पॉजिटिव चीज ये है कि हुकूमत और हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो एक पेज पे हैं। और मैं तो आपको यहाँ बतलाऊं कि एक वक्त में जब हम बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार थे, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा हमारे फील्ड मार्शल को कि उन्होंने पाकिस्तान के जो कर्जे थे उनको रोल ओवर करने में एक कलीदी किरदार जो था उन्होंने अदा किया। राइट। वो यूएई गए, वो चाइना गए, वो सऊदीया गए, और डेफिनेटली उनकी बात का लिहाज रखा जाता है, और उन कंट्रीज ने आईएमएफ को ये एश्योरेंस दी कि जी हमने जो डिपॉजिट रखे हैं हम उसको रोल ओवर करेंगे। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको बड़ी ग्रिप है, मतलब हमारी इकोनॉमी की मुश्किलात को, और वो सिर्फ जी। हुकूमत की मुश्किलात को नहीं समझते बल्कि बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात को भी समझते हैं। राइट। सर सिपैक के हवाले से बात करते हैं। सेकंड फेज में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ पाक एंड चाइना के जो रिलेशनशिप होगा अब आने वाले दिनों में, इस यानी कि सिपैक दूसरे मरहले में जो जा रहा है, इसके अंदर जो मामलात हैं वो तमाम बी टू बी तय किए जाएंगे। तो ये भी बताइएगा कि बिजनेसेस को फ़रोग देना, बिजनेसेस के हवाले से डिसीजंस लेना, कीन हो के इकोनॉमी के हवाले से बात करना, और ख़ासकर सिर्फ हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देना, कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है? देखिए, सी पैक जो है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, और हालिया जो हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ है या वॉर हुई है इंडिया के साथ, उसके बाद हमारी चाइना पर डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई है। ये तो आप सब जानते हैं कि इंडिया भी, उनकी पूरी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से सी पैक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, और उसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे जो थे वो इस्तेमाल करते रहते थे, और यहाँ तक होता था कि चाइनीज पे जो हमले हुए हैं उसके भी ताने जो हैं वो मिले हैं कि वहाँ पे इंडिया से
इन चीज़ों को फाइनेंस किया जा रहा था ताकि वो यहाँ से पैक कर जाएँ। मगर अब डिसाइड ये हुआ है कि ये पाकिस्तान के फ़ेवर में भी है और ये चाइना के भी फ़ेवर के अंदर है कि जल्द से जल्द सी पैक जो है उसको कंप्लीट किया जाए और उसके जो सेकंड फेजेज़ हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल ज़ोन है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का क़याम है, उनके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। चाइना में इस वक़्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि अपनी लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो लेबर है, वो इस वक़्त चाइना के मुकाबले में सस्ता है। तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे आर्म फोर्सेस इस वक़्त बहुत सख्ती कर दिया है और इस तरह की भी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अब हम चाइनीज़ के जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या विज़िट कर रहे हैं, उनकी हिफाज़त के अंदर हम कोई कसर जो है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मगर साथ में आपको ये बताना चाहूँ, जब आप सीपैक का ज़िक्र कर रही हैं कि इमरान खान के ज़माने में इमरान खान के एक मिनिस्टर्स थे, दाऊद साहब, उन्होंने ये कहा था कि जी हम सीपैक को रिव्यू करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान के फ़ेवर में है कि नहीं है। और उन लोगों ने सीपैक को जो था, वो ना सिर्फ़ स्लो डाउन कर दिया था, बल्कि एक डब्बे में बंद करके जो है रख दिया था। तो मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि वो सीपैक को बड़ा सीरियसली ले रही है और उसके लिए कभी किसी प्रेशर के अंदर बैरूनी दबाव में नहीं आ रही है। राइट। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, एक तरफ आपने पाकिस्तान एंड चाइना का जिक्र किया, बायलैटरल रिलेशन हमारे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रदरली कंट्री है हमारा, हमेशा से एक गहरा ताल्लुक है। साथ साथ हम बात करें अगर अमेरिका की भी, तो अब हमारे जो एक रिलेशंस हैं वहाँ से भी बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा पुरतपाक इस्तकबाल किया फील्ड मार्शल साहब का और ख़ासकर जिस तरीके से ऑनर किया, तो अब हमारे जो एक टैरिफ के हवाले से या ट्रेडिंग के हवाले से जो मामला हैं वो बढ़ते हुए अच्छे नोट पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हम रीजन में भी मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमारी जो एक बायलैटरल कोऑपरेशन है या मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है वो कैसे देखते हैं इन द मीन्स ऑफ सोशल, मॉरली, थॉरली? नताशा देखिए, अगर आप चाइना को और अमेरिका को कंपेयर करेंगी तो कोई कंपैरिजन नहीं है। चाइना के सर मैं कौंसल कंपेयर जनरल नहीं अभी कर रही, कुछ दिनों पहले मेरे आई एम टॉकिंग अबाउट द हाँ, आज बिजनेसेस नहीं, कि नहीं, कितना कॉलोनी ज्यादा का हमारे भी मैं बिजनेसेस आपको स्ट्रांग होने बताऊँ, जा रहे कुछ हैं। दिनों पहले चाइना के कौंसल जनरल मेरे घर पे तशरीफ़ लाए थे और आप यकीन करें कि वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस नहीं करता हूँ। चाइना ने जो हमारा साथ दिया है इस जंग के अंदर, हम उनके मैं एहसान कभी ज़िंदगी भर हमारी औलाद भी नहीं उतार सकेगी। दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ हम अमेरिका के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात मेंटेन रखना चाहते हैं। इस वक़्त अमेरिका में जो सबसे बड़ी वॉर हो रही है, वो टैरिफ की वॉर हो रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि वो कंट्री जिनके साथ उनका ट्रेड सरप्लस है, यानी कि खसारा है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, उसको वो कम करें। पाकिस्तान में का भी एक वक़्त गया था, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और हमने उनसे कुछ इंपोर्ट्स अपनी बढ़ाई हैं, जिसमें सोयाबीन हम उनसे करेंगे और कॉटन हम इंपोर्ट करेंगे। ये 2 चीज़ें करने से 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का हमारा जो डेफ़िसिट है, जो इस वक़्त पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना जो है वो सॉरी अमेरिका जो है वो कम कर रहा है, तो उससे हमारा वो इज़ाफ़ा जो है बढ़ेगा और उसके ऊपर उन्होंने रज़ामंदी की है और इंशाअल्लाह आते वक़्त में आप देखेंगे कि अमेरिका से जो हमारी इम्पोर्ट है, उसमें 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा होगा और पाकिस्तान जो है उस इज़ाफ़े की वजह से हमारे पे जो टैरिफ लगेगा अमेरिका का, राइट। वो इतना सख्त नहीं है को जो जितना इंडिया पे या चाइना पे या दूसरे कंट्रीज़ पे होगा। वेल डिटेल्स टॉक विद यू इश्तियाक बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हम बात कर चुके हैं इकॉनमी के हवाले से, खासकर जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस स्ट्रांग हो रहे हैं और उससे रीजन के अंदर और आउट ऑफ द रीजन हमारी जो बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में क्या अपडेट है क्लोजर के लिहाज से। सवालों जी, ओपन हुई मार्केट 1,39,419.61 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,40,202.17, लोअर वाज 1,39,105.05 एंड फाइनली क्लोजर 1,39,254.35 यानी कि 165.26 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया है। ये एक सस्टेनेबल, हम कह सकते हैं कंसोलिडेटेड मार्केट है, रोल ओवर वीक है, मार्केट की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है और अब आने वाले दिनों में लेट्स सी कि मार्केट और नए माइलस्टोन कैसे अचीव करती है। एक ब्रेक की जाने चलते
वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूएन के साथ समुद्री कानून से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। आपको याद होगा उससे पहले भी कुछ फिशरमैन्स के लिए कानून लागू हुए थे, ख़ासकर छोटी मछलियों के ऊपर, मछलियों के अंडों के ऊपर। काफ़ी चीज़ें जो थीं वो कानून के हवाले से इसमें थीं। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पाकिस्तान उसको अवेल कर रहा है तरीके से, इस क्लीशेस को फॉलो करके, और ख़ासकर जो हमारे फिशरमैन हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये समुद्री कानून से मुतालिक पाकिस्तान ने जो है वो अग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, और ये जो अग्रीमेंट होगा यकीनन हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से आपको न्यूज़ देना ज़रूरी है। तरजीही तजारती मुआहदा 1 अगस्त से लागू होगा। अब यहाँ पर ख़ासकर एक अच्छी बात यह है कि ट्रेड अग्रीमेंट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बिटवीन है, और साथ साथ ये भी है कि इसमें जो है वो ऑफिशियली सारी चीज़ें होंगी। टैक्सेस के हवाले से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो एक हम कह सकते हैं ट्रेड है वो भी ऑफिशियल हो जाएगी। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी अलाइन हो जाएंगी, और ऑफिशियल एंड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जितनी ज़्यादा होगी पाकिस्तान के लिए उतना ज़्यादा बेहतरी है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। दोनों मुल्कों में ऑफ कोर्स ये जो है वो हम कह सकते हैं कि डिस्कशन हुई है और इसे नाफिज करने पर इत्तफाक किया गया है। साथ साथ हम 2025 के हवाले से बात करेंगे। फिस्कल ईयर पाकिस्तान को 12 अरब 14 करोड़ डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग मौसूल हुई है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो इसकी एक एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा देखा गया है 34%, और ये एक ज़बरदस्त हम कह सकते हैं चेंज है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े हैं तकरीबन 34%, इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स में एक और सेक्टर आके डोमिनेट करेगा, और उन 5 सेक्टर्स के अलावा जो सेक्टर्स आगे आएंगे उससे हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स और हमारे एक्सपोर्ट के जो अमाउंट है वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिजनेस वन स्टॉप शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये क्या है, आज ये भी बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सेकंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर मुल्क की मईशत में बरामदात बढ़ाकर ज़रियोबाद लाने के साथ रोजगार के मौके पैदा करता है और मकामी पैदावार से दरामदी इन्हिसार कम करता है। मुल्क की फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बरामदात में माली साल 2025 में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों की सबसे बुलंद तरीन शरह है। जिसके बाद मकामी तैयार करदा अद्वियात की बैरून मुल्क फरोख्त 457 मिलियन डॉलर तक पहुँच गयी, और ये शोबा मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई 5वीं बड़ी बरामदी कैटेगरी बन गया है। गुज़श्ता माली साल में बरामदात 341 मिलियन डॉलर थी, और अब ये इजाफा 20 बरसों में सबसे ज्यादा तस्वुर किया जा रहा है। इससे पहले 2009 में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। थेराप्यूटिक अशिया बशमूल अद्वियात, सर्जिकल आलात, फूड सप्लीमेंट्स और मेडिकल डिवाइसेस की बरामदात माली साल 2025 में 909 मिलियन डॉलर रही। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बरामदात में इस रिकॉर्ड इजाफे की बड़ी वजह हुकूमत की अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी और गैर जरूरी अद्वियात की डी रेगुलेशन है, जिसे फार्मा कंपनियों को कीमतें एडजस्ट करने और बरामदात बढ़ाने का मौका मिला। इस पॉलिसी के तहत बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक कंपनियों ने नई सरमायाकारी की और पैदावार में इजाफा किया, जिससे ब्लैक मार्केट की रोकथाम भी मुमकिन हुई। गैर मुल्की कंपनियां भी मुल्क छोड़ने के बजाय अपनी मौजूदगी बढ़ाने लगी और नई मसनूआत सामने आई। गैर मुल्की सरमायाकारी से वैक्सीन की मकामी तैयारी और अद्वियात के खाम माल की पैदावार में मदद मिलेगी, जिससे दरामद बिल में कमी और खुद किफायत को फरोग मिलेगा। मुल्क की अद्वियात की सबसे बड़ी मंडी अफगानिस्तान है, जिसके बाद फिलिपाइन, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, मगरबी अफ्रीका, इराक, कीनिया, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड को भी बरामदात हो रही है। आलमी फार्मा मार्केट का हजम 2030 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने की तवक्को है। जेनेरिक अद्वियात के मार्केट पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुमकिना मंडी साबित हो सकती है। फिलहाल पाकिस्तान की बरामदात ज्यादातर एशिया और अफ्रीका की कम रेगुलेटेड मार्केटों में जारी है, और वतन अजीज की फार्मा कंपनियों के लिए कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में जेनेरिक अद्वियात की मांग पूरी करने का सुनहरी मौका मौजूद है। रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। तारिक जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सबसे पहले, खासकर आपने रिपोर्ट देखी है और रिपोर्ट के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है इसमें वाज़ेह तौर पर इजाफा देखा गया है 34%। सर, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, क्योंकि न्यू मार्केट टैप करने का भी मौका है, हमारे नेबरहुड में भी मार्केट्स हैं। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा गोल्डन चांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नताशा।
मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एक बड़ी अहमियत हासिल है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से, और गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है। अभी 2 दिन कबल एक ड्रैप ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई है सरीना में। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ पे आए हुए थे, और हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब भी वहाँ पे पीसीसीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो जैसा कि आपने खुद बताया कि अफगानिस्तान हमारी एक बहुत बड़ी मंडी है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन उनको। अब मुझे इसमें बड़ी खुशाइंद बात यह है कि एक उज़्बेकिस्तान, और आगे चल के आपका वो है आएगा इंशाल्लाह ताला जो रेल के ट्रैक के बारे में और इस तरह की चीज़ें। अभी चंद दिन कबल हमारे पास एक आए हुए थे कीनिया के एम्बेसडर, हफ्ता पहले आए हुए थे, और उन्होंने फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल आइटम्स को आइडेंटिफाई किया। और अफ्रीकन कंट्रीज की भी बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, जैसा कि आपने बताया कि इसमें अपनी जो रिपोर्ट आपने दी है कि 34% का इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में इसके फार्मा के सेक्टर में। ये हमारे लिए और हमारी मैशत के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और हमने जो है इस चीज़ को आगे लेके चलना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है पाकिस्तान में। इस वक्त थोड़ा सा क्रंच चल रहा है, जो बजट अनामलीज के ऊपर कुछ इश्यूज बिजनेस कम्युनिटी के चल रहे हैं बिहार के साथ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो हारून अख्तर साहब की सरबराही में एक एफएम साहब ने एक कमेटी बनाई है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें वन बाय वन एड्रेस होंगी। तो और सर जो एक तारिक थोड़ा सा साहब, फियर फैक्टर है। फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है बिजनेस कम्युनिटी से, तो उन्होंने तो यकीन दहानी करवाई है और एफबीआर को भी इस बात पे जो है वो कहा गया है कि आप जो है वो सारे मामलात को देखें, गिरफ्तारी है या फिर जो भी पेमेंट्स के इश्यूज हैं, जुर्माना है, इन तमाम चीज़ों को सरहद सही करें और बातचीत के जरिए हल किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 2-3 दिन पहले फील्ड मार्शल साहब ने एक बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब भी थे, एफपीसीसीआई के आतिफ इकराम शेख साहब। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इंटरवीन किया है वो इसी वजह से किया है कि इस वक्त पाकिस्तान की मैशियत बड़ी अच्छी समत की तरफ जा रही है, और अब कोई उसमें हम अनस्टेबिलिटी नहीं चाहते, और ना हम बिजनेस कम्युनिटी वाले चाहते हैं और ना ही गवर्नमेंट। कुछ ऐसी अनॉमलीज थी जो बजट के दौरान एड्रेस नहीं हो सकी थी, और उसको ठीक करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी में थोड़ा सा फियर फैक्टर था। तो उम्मीद है कि आज भी उसी मीटिंग के हवाले से एक मीटिंग एसआईएफसी में हुई है जनरल साहब की जेर सदारत, और चेयरमैन एफबीआर भी वहाँ पे मौजूद थे, और हमारे बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 मीटिंग्स जो आगे इसका तसलसल जारी रहेगा, तो उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और जो कुछ थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी में कुछ ऐसी चीज़ें खदशात पाए जाते हैं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट उनको वाज़ेह कर देगी। और हम चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं या इस अमल से थोड़ा सा अपनी हमारी मैशियत को नुकसान पहुंच सकता है। हम किसी को, गलत बंदे को डिफेंड नहीं करते। कोई ओवर इन्वाइसिंग कर रहा है, कोई फ्लाइंग इन्वाइसिंग हो रही है, तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। हम गलत बंदे का साथ नहीं देते। मगर कुछ ऐसा है कि कुछ इंडस्ट्री के अंदर एफबीआर के नुमाइंदे जाके बैठ गए हैं, तो वो वहां से थोड़ा सा अच्छा यानी तासर नहीं सर जा इसको रहा। बातचीत के इंशाल्लाह जरिए जो है वो हल किया जाए, लेकिन प्रोटेस्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें हल नहीं है और ये नहीं होने चाहिए। और जब गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से निगोशिएशंस हो रही हैं, तो ये चीज़ें टैकल हो जाएंगी। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन में बेहतर हो। सर ये भी बताइए कि यूनाइटेड नेशन से एक अग्रीमेंट पाकिस्तान ने समुद्री कानून से मुतालिक जो है वो साइन किया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पहले जो है वो चीज़ें ऑफ कोर्स इसको सेटल डाउन किया जा रहा था, पहले हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियाँ थी, अब वो कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? ये जो अभी जो आपने अक़वाम मुत्तहिदा का बताया समुद्री याद के बारे में, ये बड़ी खुशाइन बात है। और देखें, इन चीज़ों को एक तो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हमारी जो समुद्री हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारी जो पोर्ट के ऊपर चीज़ें आती हैं, लाइक कंटेनर्स आ रहे होते हैं, और ये चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें सेफ हो जाएंगी, काफ़ी बेहतरी आएगी इससे। और हमें इसमें अपनी जो हमारी, मैं फिर दोबारा आऊंगा कि इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट करने में ये काफ़ी चीज़ें मददगार साबित होंगी जी इंशाल्लाह।
राइट, हमारी ब्लू इकोनॉमी इससे बेहतर होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तजारती माहिदा भी जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 अगस्त से। इसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों कंट्रीज इत्तफाक कर चुके हैं और ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, उतना ही टैक्स कलेक्ट होगा, टोल टैक्सेस भी होंगे। क्या कहते हैं सर, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो चीज़ें जिससे पहले एड्रेस नहीं हुई वो एड्रेस की जा रही हैं फाइनली? जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। हम चाहते हैं, हमने एफबीआर से कई दफ़ा डिमांड की है कि टैक्स नेट को ब्रॉड किया जाए और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ा जाए। सिंपल जो है वो रिटर्न फाइल करने के लिए दी जाए, ताकि लोग सादा ज़बान में हो अपना टैक्स खुद रिटर्न फाइल कर सकें। और जो आपने अफगानिस्तान की बात की, इसके साथ साथ हम समझते हैं कि उज़्बेकिस्तान भी ये रेल के ट्रैक में शामिल है। और उज़्बेकिस्तान, मैंने खुद कई मीटिंग्स ऐसी मिनिस्ट्रीज में अटेंड की हैं जिसमें उज़्बेकिस्तान की तरफ से डिमांड थी कि हमारी जो है रेल का ट्रैक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले हमारे जो है नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब और हमारे रेलवे के मिनिस्टर वहाँ पे गए थे जी जी जी। अफगानिस्तान। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और आप जैसा कि फरमा रही हैं कि 1 अगस्त से इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे ये काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की जो इकानमी है वो मज़ीद मजबूत होगी और हम सेंट्रल एशिया तक पेनिट्रेट कर सकेंगे। ना सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि हम रशिया तक और यूरोप तक हम पेनिट्रेट कर सकेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है राइट कि रेल राइट। का ट्रैक जो है वो जरूर होना चाहिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिजनेसेस के लिए जितनी ज़्यादा आसानियां हो, गवर्नमेंट फैसिलिटेशन जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। ये सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप का इफ्तिताह किया गया है, खासकर ये सिंध के लिए जो है वो एक गुड न्यूज़ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल जी, जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो ईज ऑफ डूइंग होगा। हमें बिजनेस में हम डिमांड कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग हमें दें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं और मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। और जो SIFC बनी थी वो इसी वजह से बनी थी कि जो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में तशरीफ लाएं, उनको यहाँ पे सहूलतें हों, वन विंडो हो, उनको किसी किस्म की कोई NOCs लेने में दुश्वारी ना हो। तो ये बड़ी खुशहाल बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ईज ऑफ डूइंग के लिए जा रहे हैं, ये हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। ये इसका इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा राइट। इंशाल्लाह। अच्छा सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया, इकोनॉमी के हवाले से बेहतर पेशरफ्त हो रही है और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं हमारे पास क्या मौजूद हैं आज की लोकल मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनली। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट, गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,65,782 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 13,932 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड पर आउंस 3,427.01 डॉलर। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस लोकली इंटरनेशनली एक अपवर्ड डायरेक्शन शो करती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑयल के प्राइसेस देखते चलते हैं। ऑयल WTI पर बैरल 64.84 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 68.1 डॉलर। ये तकरीबन स्टेगनेंट दिखाई दे रही हैं, मोर और लेस कल और आज सेम है। करेंसीज अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले यूरो की प्राइस देखेंगे, बाइंग रही 334.38 रुपीज़, सेलिंग वॉज 334.97। यूके पाउंड बाइंग रही 385.35 रुपीज़, सेलिंग वॉज 386.02। US डॉलर बाइंग रही 284.85, सेलिंग वॉज 285.35। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.77 रुपीज़, सेलिंग वॉज 39.84 रुपीज़। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले हमारे पास सऊदी रियाल है, बाइंग रही 75.93 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.07। UAE दिरहम बाइंग एट 77.56 रुपीज़, सेलिंग वॉज 77.69। कतरी रियाल बाइंग रही 78.32 रुपीज़, सेलिंग वॉज 78.46। एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 933.94 रुपीज़, सेलिंग वॉज 935.57। ये थे करेंसी एंड कमोडिटीज़ अपडेट्स। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस में इजाफा देखा जा रहा है, मे बी कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से कोई चेंजेस नहीं आ रहे जिसका इम्पैक्ट हो, जबकि लोकल मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।